नमस्कार मित्रों, आप यथास्थान सपरिवार के साथ सकुशल, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे ऐसी आशा करता हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 8 एकम है 6, जिसका नाम है भरत। तो पहले हम राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय ले लें। तो 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनके अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और भोज के हिंदी अनुवाद पर उन्हें कई पुरस्कार दिए गए हैं। ये कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है, ये एक एकांकी है। तो ऋषि कणों के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक स्त्री सावक के साथ खेल रहा है। जो आश्रम में रहने वाले जो तपस्विनियां हैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी जो बालक है वो स्त्री के सावक को छोड़ता नहीं। बाद में पेड़ की ओर में छुपे हुए राजा दुष्यंत एक मनोहर दृश्य देख रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि इस बालक के प्रति उनका लगाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और उनसे रहा नहीं जाता और वो तुरंत वो बालक के पास पहुंच जाते हैं और उसे प्यार करते हैं, बहाल करते हैं और कुछ ही क्षणों में बालक से बातचीत करके बालक उस स्त्री सावक को छोड़ देता है। वो मनोमन सोचने लगते हैं कि काश ये मेरा पुत्र होता तो कैसा होता। लेकिन तपस्या के बाद से पता चलता है कि वही कोई और नहीं, वो राजा दुष्यंत का पुत्र भरत था और वो खुशी से डूब उठते हैं। तो देखते हैं पात्र बालक भरत, तपस्वी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्वी दूसरी। तो दुष्यंत एक बालक स्त्री के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। एक बालक है जो स्त्री के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और दो तपस्वियों से रोकती हुई आती है। और जो दो तपस्वियां हैं, तपस्वियों का मतलब तप करने वाली स्त्रियां। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। राजा दुष्यंत जो है वो पेड़ की छाया से, पेड़ के पीछे से छुप कर ये दृश्य देख रहे हैं। बालक ने कहा, अरे स्त्री तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिरूंगा। बालक जो है वो को बोल रहा है, कह रहा है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिरना चाहता हूँ। पहली तपस्वी बोली, ये अकेले बालक तू मन के पशुओं को क्यों सताता है। पहली तपस्वी बोलती है कि हे बालक तू वन के पशुओं को क्यों सताता है, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों हैरान कर रहा है। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों की समान रखते हैं। जो हमारे इस जंगल के, इस वन के जो भी पशु है उसे हम अपने बच्चों की समझ में रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है और जो तेरा साहस है जब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तेरा नाम दूसरे ने सर्व रखा है तो ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, अचंबा। अचंबा यानी कि अचरज, अचंबा यानी कि अचरज, हैरान, अचरज हैरान। और दूसरा शब्द आया है सर्वदमन। तो सर्वदमन का मतलब है सबका दमन करने वाला, सबका दमन करने वाला। चक्रवर्ती आगे देखते हैं। तो तेरा नाम ऋषि ने शब्द रखा है तो ठीक है। तेरा नाम जो ऋषि ने नाम रखा है सर्वदमन वो ठीक है। दुष्यंत ने कहा उनकी बातें सुनते हैं। दुष्यंत ये दोनों की बातें सुनकर अपने स्वयं से पूछते रहता, क्या कारण है कि मेरा प्रेम बालक की ओर उमड़ता जाता है। पता नहीं इस बालक के प्रति मेरा लगाव बढ़ता क्यों जाता है। दूसरी तपस्वी कहती है, तो जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो तेरी से ऊपर दौड़ेगी। दूसरी तपस्वी स्त्री जो है वो कहती है, अगर इस बच्चे को तू नहीं छोड़ेगा तो शेरनी है,
या तो चीरनी, तो उसको दौड़ेगी, मतलब तेरे पर आक्रमण करेगी, तुझे मारेगी। बालक के मुख प्रार्थी कहती इनका मुझे ऐसा ही डर है। बालक मनोमन मुस्कुराता है और कहता है आने दे, सिंह हो या शेरनी हो आने दे, वैसे मुंह मिलाकर बोलता है। दुष्यंत आश्चर्य से ये बालक कौन सी किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। दुष्यंत जो है वो मनोमन सोच कर कहता है कि वो सामान्य इंसान का पुत्र नहीं है, कोई वीर पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है और उसका जो मुख है वो अग्नि के समान चमक रहा है। पहली तपस्वी ये जाने वाला सिंह के बच्चों को छोड़ दे। पहली तपस्वी बोलती है कि हे बालक तू इस सिंह के शावक को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्वी कहती है कि ये प्यारे बालक तू इस सिंह के शावक को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना। गुजराती में से बोला जाए तो आपने नमक को कहिए। बालक ने कहा हाथ पकड़ा कर पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। बालक हाथ पकड़ता हुआ कहता है पहले खिलौना लाओ, बाद में सिंह के शावक को मैं छोड़ दूंगा। दुष्यंत ने कहा दूर से बालक के हथेली को देखकर कहा। दुष्यंत दूर से बालक के हथेली को देखकर कहता है इसके हाथों में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगली बगीचा अद्भुत दाल है। चक्रवर्ती मतलब राजा, पहले के राजाओं थे, वो पूरे अपने प्रदेशों में जो आक्रमण करके देश को जीत लेते थे, इसलिए उनको चक्रवर्ती कहा जाता था। और एक शब्द कहा जाए तो चक्रवर्ती का मतलब सम्राट भी हो सकता है। समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, समुद्र से पृथ्वी तक जीतने वाला उसे सम्राट कहा जाता है। और हथेली की शोभा प्रात कमल को भी लज्जित कर रहा है। और हथेली की शोभा है प्रात कमल, मतलब सुबह जब फूल खिलता है उसको भी लज्जित करे, ऐसी उसकी हथेली है। तो दूसरी तपस्वी कहती है सखी सुव्रता यह बातों से न मानेगा। दूसरी तपस्वी कह रही है कि ये जो बालक है ये बातों से नहीं मानेगा। जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, तो जा हमारी कुटिया में। यहाँ पे शब्द आया चक्रवर्ती, यानी मैंने पहले ही कहा सम्राट। चक्रवर्ती का मतलब सम्राट। तो दूसरी तपस्वी कहती है कि है सखी सुव्रता यह बातों से न मानेगा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। जो मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर है वो तू ले आ। पहली तपस्वी मैं अभी ले आती हूँ, जाती है। पहली तपस्वी कहती कि मैं ले आती हूँ और वो मोर लेने के लिए जाती है। बालक के कहा तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। तब भी बालक जो है सिंह के शावक के साथ खेलता है और कहता है कि जब तक तुम मोर लेके नहीं वापस आ जाती तब तक मैं एक बालक के साथ, बालक कहता है कि मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्वी की ओर देखकर हंसता है और तपस्वी के सामने देखकर वो हंसता है। दूसरे ने कहा आप यार इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। दूसरे कह रहे हैं कि बालक के प्रति मेरा जो प्रेम है वो बढ़ता ही जाता है और उसके साथ खेलने का मन क्यों करता है। बस धन्य है मेरे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनकी आंख की धूली से अपने गोद में ले करते हैं। दूसरे कहते हैं कि जो माता का धन्य है, जैसे इस बालक जैसा पुत्र मिला है और अपनी गोद यानी कि गुजराती में कहा जाए तो मानो खोड़ो, तो गोद में लेकर जो पुत्रों के मुख अक्रांति से खुलकर, और छोटे बच्चे होते हैं जो वैसे ही कोई बात न हो फिर भी वो हंसते तो उनकी हंसी हमें अच्छी लगती है। उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और पुतले वचन बोलते हैं। उसके सफेद दांत में दिखने को मिलते हैं और उनके पुतले वचन मतलब पुतले वचन को बोलते हैं, छोटे छोटे शब्द निकालते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। दूसरी तपस्वी क्यों रे बीज तू मेरी बात कान नहीं धरता। बीज का मतलब है जिद्दी, बीज का मतलब है जिद्दी। क्यों रे जिद तू मेरी बात कान नहीं धरता, मतलब तू मेरी बात क्यों सुन नहीं रहा। इधर उधर देख कर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। तपस्वियां इधर उधर देखती हैं कि यहाँ पर ऋषि कुमार दुष्यंत को देखकर हे महात्मा, दुष्यंत को देखकर हे महात्मा तुम यहाँ कृपा कर इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चों को छुड़ाओ। दूसरी तपस्वी कहती है
कि यहाँ कोई ऋषि कुमार लगता है और देखने के बाद बोलते हैं कि वे महात्मा तुम ही आओ और इस बालक को जो सीताओं के साथ खेल रहा है वो सीखो छुड़ाओ। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर हंसकर दुष्यंत ने कहा अच्छा वो बालक के पास पहुंचा थे फिर सी बार तुमने तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीखा है? तपोवन के विरुद्ध आचरण, आचरण का मतलब व्यवहार, आचरण का मतलब व्यवहार। इस तपोवन के विरुद्ध आचरण व्यवहार तुमने क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? तो ये तपोवन के विरुद्ध आचरण किया है जिससे तुम्हारे कुल की लाज आ सकती है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने श्री के बच्चे को छोड़ दिया और जो बालक है जो बच्चा है श्री के बच्चे को छोड़ देता है। दूसरी तपस्वी हे बरबाकी ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी तपस्वी कहती है कि ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत को कहती है, दुष्यंत ने कहा सत्य है, उसके नाम उसके काम ही ऐसे साहस के हैं जो ऋषि कुमार नहीं जान पाता। दुष्यंत कहता है इसके काम ही ऐसे है जिससे वो मालूम नहीं होता कि ऋषि कुमार होगा। परंतु मैंने तपोवन में बात देखे इसे ऋषि पुत्र जाना था, मैंने उसे ऋषि पुत्र ऐसे मान लिया कि जो आप यहाँ रहते हैं। बच्चे के हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, बच्चे की हथेली अपने हाथ में लेकर स्वयं से जब इसका हाथ सुने तो मुझे इतना सुख हुआ होगा तो जिसे जिस पर बाकी का बेटा है उसे कितना हाथ हुआ होगा। दुष्यंत ने बच्चे की हथेली को हाथ में लेके वो कहता है कि उसका हाथ छूने से कितना आनंद मिलता है, तो जिसका बेटा होगा उसे कितना आनंद मिलता होगा। दूसरी तपस्वी दोनों को देखकर बड़े अचंभे की बात है। दूसरी तपस्वी बड़ भागी यानी नहीं था, भाग्य चला तो दुष्यंत का तुम्हें क्यों अचंबा हुआ? अचंबा यानी कि मैंने पहले बता दिया। दूसरी तपस्वी दुष्यंत कहता है कि तुम अचंबे में कसरत में क्यों हो रही हो? दूसरी तपस्वी इसलिए हुआ कि बालक की तुम्हारी बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इससे तुम्हारी बात माननी हमें कसरत इसलिए होती है कि ये ऋषि बालक जो है वो आपको जानता भी नहीं है, फिर भी आपकी बात मानकर उसने शिक्षाओं को छोड़ दिया। इसलिए हमें अचरज होती है कि तुम्हारी और जो है बालक की सूरत मिलती जुलती है। दुष्यंत ने कहा बच्चे को गोद उठा कर अपनी जो ऋषि कुमार नहीं तो किस वंश का है? दुष्यंत कहते हैं कि अगर ये बच्चा ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है, किस कुल का है? दूसरी तपस्वी पूर्ववंशी है। दूसरी तपस्वी कहती है कि ये ऋषि कुमार नहीं है, ये पूर्ववंशी है। दुष्यंत का स्वयं इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। वो दुष्यंत था वो भी पूर्ववंशी था और जो बालक है वो भी पूर्ववंशी था। इसलिए दुष्यंत कहते हैं कि मैं पूर्ववंशी हूँ इसलिए मेरी सूरत इसकी सूरत से मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर पूर्वजों में यही तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्र तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असरल बालक मनुष्य का प्रलाकित काम होगा। यहाँ पे देखते हैं कि दुष्यंत कहते हैं कि पूर्ववंश की एक रीत रही है कि जब वो युवा अवस्था में होते हैं तब पृथ्वी की रक्षा करते और उनका पालन करते हैं और वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा में जितेंद्रिय का मतलब है अपनी पूरी जो इंद्रियां हैं 5 इंद्रियां हैं वो इंद्रियों पर जितने वाला होता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। आंख है, कान है, जो मतलब ये चमड़ी है, ऐसी 5 हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर वश करने वाला जो उन पर वश कर लेता है तो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो वृद्धावस्था आने में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं और जितेंद्रिय होकर वो जंगल में जाकर आश्रम बनाकर कुटी बनाकर वो रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह तो निडर और असरल बालक मनुष्य का पुत्र बना किस प्रकार होगा?
जो बड़ा शक्तिशाली है बालक कोई ऋषि मुनि का पुत्र नहीं, पर ये कोई असाधारण मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है। दूसरी तपस्वी, हे परदेशी, तेरा यह संदेश तब मिलेगा जब तू जानेगा कि बालक की माँ मेनका नामक एक प्रकार बेटी थी। दूसरी तपस्वी बोल रही है कि दुष्यंत को बोल रही है कि तुम्हारे अंदर जो शंका है, वहम है, संदेह है, वो तभी मिलेगा कि मैं बताऊंगी कि जो ये बालक है उसकी माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी प्रताप से इसका नाम देवमित्र के तपोवन में हुआ है। उसी के प्रताप से उनका जन्म देवमित्र का मतलब होता है यहाँ पर नहर यानी सी से देवमित्र मतलब देव और पूर्वज। तो कहते हैं कि उसी के प्रताप से इसका जन्म देवमित्र में तपोवन में, उसी के प्रताप से ही उनका जन्म, इस बालक का जन्म यहाँ पे हुआ है। दुष्यंत के मन में ये तो बड़ी आनंद की बात है, ऐसे कुछ तो ऐसा बड़ी दुष्यंत मनोमन सोचने लगते हैं कि ये तो आनंद की बात हो गई। तो उससे उनकी जो कहानी से वृत्ति चलती है, फिर उनकी आशा बढ़ जाती है। इसकी माता किस राजा की पत्नी है। दुष्यंत कहते हैं कि इसकी माता है तो किस राजा की पत्नी है, किस राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्वी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना औकात छोड़ दिया था, वो उसी राजा की पत्नी है कि अपनी पत्नी को कोई कारण के बिना, कोई अपराध के बिना उसे छोड़ दिया था। उसका नाम मैंने तपस्वी बोल रहे थे, मैं उसका नाम ले लूंगी क्योंकि कोई भी अपराध नहीं था, फिर से अपनी पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया था। दुष्यंत है ये कथा तो मुझ पर लगती है। दुष्यंत सोच रहे हैं कि अरे ये तो कथा मुझ पर लगती है, ये कथा मेरी तो नहीं, भला आप इस बालक की माँ का नाम पूछूं। वो सोच रहे थे कर मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्वी मिट्टी का मोल लेकर आया, जो मिट्टी का मोल लेने गई थी पहली तपस्वी वो लेकर आती है। पहली तपस्वी ये सरोजमन ये सकम रावण देव। पहली तपस्वी बोल रही है ये सरोजमन संकुच लावन मतलब मोर का रूप, मोर का सौंदर्य, मोर का सौंदर्य। संकुच लावन का मतलब होता है मोर का सौंदर्य। तो ये सरोजमन ये संकुच लावन ने बालक ने कहा, बड़े चाल से देखना है सुपुत्रा मेरी माता। बालक से भूल जाती है, तुरंत जल्दी जब बोल देती है पहली तपस्वी तो बालक से भूल हो जाती है और वो समझ लेता है कि शकुंतला मेरी माता कहाँ है। दूसरी तपस्वी हंसी हुई, यहाँ तेरी माता रही है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सरोजमन। मैंने तो कहा था मिट्टी का मोर को दे, तुम धोखा खा गए, तुम मार खा गए। यहाँ तुम्हारी कोई मान नहीं है, लेकिन मैंने तो शकुन यानी कि मोर का सौंदर्य देखने के लिए कहा था। दुष्यंत ने कहा स्वयं से इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। दुष्यंत सोचने लगता है कि ये बालक है जो उसकी माँ है शकुंतला, वो मेरी प्यारी शकुंतला है या तो कोई इस नाम से कोई दूसरी स्त्री है। ये उल्टान मुझसे ऐसे व्याकुल करता है जैसे लोग जितना प्यासे हृदय को व्याकुल करती है। मतलब ये कथा पूरी है, मुझे व्याकुल कर रही है और इस प्रकार व्याकुल कर रही है जिस प्रकार मरुभूमि में यानी कि रण में जब हिरण होता है वो दौड़ता उसे प्यास लगी होती है और रण के जो प्रतिबिंब होते हैं उसे हिरण को लगता है कि जल है, लेकिन वास्तव में वो जल नहीं होता, तो मरुभूमि में प्रतिबिंब होते हैं। उस प्रकार हिंदी को व्याकुल करके उसी प्रकार इंसान मुझे व्याकुल कर रहा है। बालक ने कहा खुश होकर मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है। बालक खुश होकर बोलता है कि ये मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो तपस्वी के हाथ में है वो खिलौना ले लेता है। पहले तपस्वी घबरा कर वो बालक की बात शक्ल कहाँ है। पहली तपस्वी घबरा जाती है और बोल देती है कि ये बालक के मांग पर जो रक्षाबंधन मारा था वो कहाँ है।
दुष्यंत ने घबराओ मत, जब ये नहा के खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था। मैंने पहले लिखा नहा का मतलब से ऐसे। तो दुष्यंत ने कहा घबराओ मत, जब ये नहा के खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था तो वह पड़ा है। जब वो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तब उस खेलने दोनों आपस में खेल रहे थे, तब उसके हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया तो वो पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ, उसे मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। पहले तो अरे 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 मत उठाओ, उसे मत छूना। पहली तो पत्नी बोलती है कि अरे अरे उसे मत उठाओ, उसे छूना मत। दूसरी तो पत्नी उसे उठा लिया। दूसरी तो पत्नी बोलती है अरे रे इसे तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देख रही है, दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देख रही है। दूसरे ने कहा हेलो मैम, तुम कहो कि तुमने मुझे इसके उठाने से रोका क्यों था? दूसरे कह रहे हैं कि इस रक्षाबंधन को उठाने से मुझे रोका क्यों? आप क्यों रोक रही हो? दूसरी तो पत्नी बोली इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा किया था। जब उसका नामकरण हुआ तो जो महात्मा मरीचि थे उसके जो पुत्र थे कश्यप, उन्होंने ये धागा दिया था, रक्षाबंधन दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा। इसका यह गुण रहा है कि अगर इस बालक के हाथ से गिर जाए, छूट जाए और नीचे गिरे तो इस माता पिता के अलावा कोई दूसरा उठा नहीं सकता। क्योंकि तो क्यों नहीं उठा? तुरंत छूटते हैं और जो तो उठा ले तो क्या हो? अगर तो उठा ले तो क्या हो? पहली तो कुछ नहीं, तो ये तुरंत सांप से डरता है। तो ये जो रक्षाबंधन है ये अपराजित रक्षा ये धागा है, वो तुरंत सांप बनकर उसे डरता है। दूसरे का तुमने कभी ऐसा होते देखा है? दूसरे तपस्वी को पूछता है कभी आपने देखा है ऐसा? पहली तपस्वी अनेक बार देखा है, एक बार नहीं पर अनेक बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न हो जाता है, दुष्यंत प्रसन्न हो जाता है तो अब मेरा मनोरथ पूरा होगा। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं मनोरथ। मनोरथ का मतलब देखे तो मन की कामना, इच्छा। मनोरथ का मतलब मन की कामना और दूसरा इच्छा। ओट भी देख लेते हैं। ओट का मतलब है आठ यानी अवरोध। ओट का मतलब है आठ अवरोध। तो दुष्यंत प्रसन्न होकर तो अब मेरा मनोरथ हुआ होगा। तो दुष्यंत कहते हैं कि अब जो मेरा मनोरथ था, मेरी इच्छा थी, मनोकामना थी, वो पूर्ण हो गई। मैं क्यों आनंद न मनाऊं? मैं क्यों खुश ना हूं? क्यों आनंद न मनाऊं? बालक को गोद में लेने मुझे पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, ये मेरा बालक भरत ही है। और उसे गोद में उठाकर प्यार करते हैं, उससे वात्सल्य भाव से अपने गोद में छिपा लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत पर्दा गिरता है। तो ये हमारे कक्षा 8 की भरत एकांकी जिनका अनुवाद राजा लक्ष्मण जी ने किया था, वो एकम पूर्ण होता है। थैंक यू।